बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं पीएसएक्स की परफॉर्मेंस जो कि आज पॉजिटिव रही और मार्केट ने दोबारा जो है एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 40,000 से ऊपर जो है क्लोजिंग भी दी। थ्रू आउट द डे मार्केट पॉजिटिव रही। उसकी कुछ न्यूज़ थी, वो क्या वजह बनी, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कल के लिए मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या जो न्यूज़ हैं वो कल भी अपना पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो जारी रखेंगी। प्लस लॉन्ग वीकेंड आ रहा है क्योंकि जुमातुल विदा की भी छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे की भी छुट्टी है। सो लॉन्ग वीकेंड 3 छुट्टियां आ गई और आपको इस वक्त पता है कि जो पॉलिटिकल साइड पे सिचुएशन चल रही है, इलेक्शन के हवाले से भी जो सी हेयरिंग है फ्राइडे को। सो एहतियात थोड़ी ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। प्लस आज के जो टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे है इस वक्त, उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज 40,126 पे KSE इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 321 पॉइंट की पॉजिटिविटी के बाद। वॉल्यूम थोड़े से बेहतर थे बट डेफिनेटली लो साइड पे ही रहेंगे ओवरऑल। उसकी रीज़न्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें, दो न्यूज़ थी। एक तो आज की जो रैली है उसको लीड किया सिस्टम्स ने, और कल आपको याद होगा हमने यही डिस्कस किया था वीडियो में कि उसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है और सिस्टम था भी एक अच्छी प्राइस रेंज में, बाइंग रेंज में। और वहाँ से अगर सिस्टम में मूवमेंट बनी तो सिस्टम क्योंकि हैवी वेट है तो वो फिर एक पूरी मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उसका आता है। और यही हमने देखा कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग आप देखें सेशन के सिस्टम में एक पॉजिटिव मूवमेंट बनी, अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट। और उसके साथ फिर उसको फर्दर अगर आप देखें तो फिर OGDC PPL में भी एक पॉजिटिविटी आई। और तमाम जो हैवी वेट स्टॉक्स थे इनकी वजह से मार्केट ने KSE 100 इंडेक्स अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो वो फिर एक अच्छा जो है जंप उसको मिल जाता है, जो कि हमने प्रीवियसली भी देखा था बहुत से ट्रेडिंग सेशन में। और आज भी अगर आप देखें तो यही सिनेरियो था। अब जहाँ तक सिस्टम का ताल्लुक है तो सिस्टम की बोर्ड मीटिंग 18th को है और यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन इसको मिलेंगे फर्दर। और उसके बाद इसका जो ट्यूसडे को जो अनाउंसमेंट है, अच्छा ही रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रीवियस पे आउट बहुत ज़बरदस्त था, 100% बोनस और साथ में आई थिंक 50% डिविडेंड था। अब क्या यही पे आउट इस दफ़ा अनाउंसमेंट उसकी आती है या इससे थोड़ा कम आता है, ये एक्चुअली जो है आपकी अगली मूवमेंट डिसाइड करेगा सिस्टम्स के वाले से। बट मीनवाइल जो हमारी बाइंग जो सी है 260 से बिलो या 260 के दरमियान रही है, उस रेंज में जिन दोस्तों के पास भी, उनके पास अगेन एक मौका है कि वो एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है वो एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी न्यूज़ थी वो थी कि UAE की तरफ से भी हमें कंफर्मेशन आई है कि जो उन्होंने हमें फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस देनी थी वो उस पर एग्री हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब IMF के साथ हमारे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो कंक्लूड हो सकता है, विच इज़ गुड। और हमारी तमाम अभी तक की जो स्टेप्स हैं, जो एक्शंस हैं, जो ये मार्केट पे एक प्रेशर है, उसकी मेन रीज़न तो आपको पता है IMF के साथ जो हमारा एक डिले चल रहा है एग्रीमेंट में, वो वही सबसे मेन रीज़न है। सो उस तरफ से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ये एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिकली और ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और फिर उसके बाद फर्दर जो है हम आगे आपको पता है जून में अब बजट भी आना है। सो चीज़ें बड़ी तेज़ी से फिर जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो है क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी कि मार्केट जो है वो आगे अपने आप को किस तरह जो है वो लेके चलती है। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला अगर ये चीज़ें पॉजिटिवली कंक्लूड करती हैं तो फिर मार्केट जो कि इतने अरसे से अपने आप को रेजिस्ट कर रही है, पोटेंशियल है उसमें। और आप देखें कि वो समहाउ इतनी वॉलेटिलिटी में भी अपने आप को मेंटेन कर रही है एक मखसूस प्राइस रेंज में, एक हद से ज़्यादा वो नीचे नहीं जा रही, तो फिर एक अच्छी मूवमेंट हम इसमें देख सकते हैं। तो बाकी आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेन वॉल्यूम लीडर्स आज के और उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा स्टॉक कहाँ पे इस वक्त खड़ा है। तो सबसे पहले आ जाएँ कराची इलेक्ट्रिक। 2 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है पेनी स्टॉक, बट इस वक्त आप कह लें तो 1 ईयर लो के पास है। तो जिन दोस्तों के पास तो है यहाँ पर बाइंग, इसके पास थोड़ी सी हाई साइड की भी बाइंग है, यहाँ पे तो सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं बनती।
कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो मैं हमेशा पेनी स्टॉक को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो क्योंकि छोटा स्टॉक है, अच्छी क्वांटिटी में आ जाएगा तो वो यहाँ पे बाय कर सकता है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि पेनी स्टॉक कभी भी वोलेटाइल मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट नहीं बनाते। या तो कोई न्यूज़ स्ट्रॉन्ग आए तो उस पर एक मूवमेंट बनती है, या फिर जब मार्केट बुलिश होती है तो थर्ड फेज़ में उनमें एक मूवमेंट आती है। सो वेट करना पड़ेगा। बट ये है कि इस वक्त ये है बिल्कुल अपनी 1 ईयर लो के पास, तो यहाँ से फर्दर डिप के चांसेस जो से हैं वो काफ़ी कम है। उसके बाद आ जाएं जी वर्ल्ड कॉल। सेम अगेन इसका तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिन दोस्तों के पास हाई साइड की बाइंग है 2 के अराउंड या 2 से भी ज़्यादा इवन, तो वो यहाँ पर इसको जो सा एवरेज कर सकते हैं। सिर्फ उनके लिए नई एंट्री अवॉइड करें वर्ल्ड कॉल में भी, सेम रीज़न। बट ये है कि अगर हाई साइड की बाइंग है तो यहाँ पे आप एवरेज करें तो आपका एवरेज जो सी है प्राइस वो बेहतर हो सकती है। और फिर ये इसमें पोटेंशियल है कि एटलीस्ट 150 से ऊपर की प्राइस तो आपको किसी भी टाइम में दे सकता है। इसमें कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती हैं जिस पे इसमें एक पुश बैक इसको या एक जंप मिल जाता है, तो वहाँ पर आप जो है प्रॉफिट टेकिंग करके उस क्वांटिटी की फ़ौरन अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद पीपीएल का हम डिस्कस करते रहते हैं। स्विंग ट्रेड इसकी 65 बिलो बाइंग करें, और जब ये 70 क्रॉस करके 75 की तरफ जाए तो वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये 10 से 12 रुपए का एक स्पैन आपको मिल जाता है जहाँ पे आप जो सा एक अच्छी प्रॉफिट जो सा वो गेन कर सकते हैं। सो अभी के लिए भी देखें वही स्ट्रेटजी है, 65 बिलो जिन दोस्तों ने भी बाई किया अभी होल्ड करें। जब ये 70 क्रॉस करे तो वहाँ पर फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और 65 से ऊपर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जब तक कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर नहीं होती। तो वोलेटाइल मार्केट में प्राइस का वेट करना जो कि अच्छी बाइंग रेंज है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, रादर कि आप हाई साइड पे बाइंग करके फिर थोड़ा सा रिग्रेट करें कि मैं थोड़ा सा वेट कर लेता तो वो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद सिनर्जी भी काइंड ऑफ अ पेनी स्टॉक जी, रिफाइनरी सेक्टर का। और ये भी लीड करता है रिफाइनरी सेक्टर को हमेशा, अटक रिफाइनरी, उसके बाद फिर नेशनल रिफाइनरी, और फिर सेकंड फेज़ में पीआरएल, और थर्ड फेज़ में आप फिर मूवमेंट देखते हैं सिनर्जी में। तो इस वक्त अभी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है रिफाइनरी सेक्टर में। दो के अटक रिफाइनरी बड़ा अच्छा अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है हाई साइड पे, बाकी लेकिन डल साइड पे है, तो सिनर्जी में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट इस लेवल्स पे पैनिक में आके अगर आपके पास हाई साइड की बाइंग है तो सेल नहीं करना, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से रिकवरी आएगी और यहाँ से फर्दर डिप के चांसेस काफ़ी कम हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सिल्क पे। सिल्क बैंक की आपको याद होगा रिसेंटली एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई कि कमर्शियल बैंक ऑफ साउथर्न इसमें इंटरेस्टेड है, उसके बावजूद कोई ख़ास मूवमेंट नहीं बनी थी। अब इसकी बोर्ड मीटिंग्स काफ़ी जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से भी अनाउंस हुई हैं, तो इसमें थोड़ी सी आप देखें तो अब मूवमेंट है। रीज़न बीइंग कि बहुत लो प्राइस पे चला गया था, यानी काफ़ी अरसे के बाद अगर आप देखें तो बिलो 1 ये चला गया हुआ था, तो वहाँ से एक रिकवरी जो सी बनती है। हर स्टॉक चाहे वो अच्छा हो बुरा हो उसका एक मिनिमम जो है वो प्राइस लेवल होता है जहाँ से वो हमेशा फिर जाके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको मिल जाती है, और वहाँ से फिर हमेशा वो थोड़ा सा जो है वो बाउंस बैक ज़रूर करता है। सो यही सिनेरियो होता है पेनी स्टॉक में। सो उन लेवल्स के ऊपर बिलो 1 जो है वो सिल्क जो है डेफिनेटली काफ़ी सिक्योर हो जाता है। प्लस अब आगे फर्दर बोर्ड मीटिंग के हवाले से आगे कुछ न्यूज़ बेहतर आती हैं, कुछ रिज़ल्ट्स में बेहतरी आती है, तो थोड़ी सी एक मूवमेंट बन सकती है। बट अगेन नई एंट्री के लिए तो पेनी स्टॉक इस तरह के सिनेरियो में अभी भी सजेस्टेड नहीं है। हाँ, किसी के पास अगर होल्डिंग है हाई साइड की तो वो थोड़ा सा होल्ड करे, तो उम्मीद है कि इसमें थोड़ी सी बेहतर मूवमेंट बन सकती है। उसके बाद आ जाएँ जी मैपल लीफ का जो रिज़ल्ट है वो है जी 17 को इसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आप 3 मंथ्स की इसकी रेंज देखें तो वो 19 से इसने एक अच्छा गेन किया। प्रीवियस रिज़ल्ट भी बेहतर था, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त ये 26.6 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी तकरीबन 6-7 रुपये का गेन जो है पिछले 3 माह में ये कर चुका है। और अगर 3 मंथ्स की हाई प्राइस देखें तो वो भी 28 बनती है। सो ओवरऑल तो मैपल लीफ इज़ अ गुड स्टॉक, बट जो सीमेंट सेक्टर की ओवरऑल इस वक्त हालत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें बॉटम आउट हो चुकी, और वहाँ से अब थोड़ा सा अब आप आने वाले दिनों में बेहतरी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर आने वाले दिनों में पॉलिटिकली इकनॉमिकली चीज़ें ठीक होती हैं और प्रोजेक्ट साइड पे चीज़ें जो सी हैं वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो फिर आप सीमेंट सेक्टर में एक अच्छी रैली जो सी है देख सकते हैं। सो जिन दोस्तों ने भी 20 के आसपास 21 से नीचे 21 पे वहाँ पे बाई किया हुआ है
वो यहाँ पर जो सा है वो 26 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो रिज़ल्ट है ये भी थोड़ा बेहतर होगा, और अभी इसमें कल का ही ट्रेडिंग सेशन मिलेगा आपको, तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है। बट यहाँ पे आके बाइंग करना वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी अवॉइड करें। उसके बाद है जी ओजीडीसी को भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। इसकी स्विंग ट्रेड की जो स्पैन है वो 85 से नीचे बाय है, ख़ासतौर पे 82 83 के पास, और जैसे ही 90 से ऊपर जाए वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो इस तरह आपको जो सा एक सिक्योर ट्रेड जो सी है वो ओजीडीसी में मिल सकती है। अभी क्योंकि रमज़ान मुबारक में मार्केट काफ़ी डल थी, तो डल मार्केट में जब वॉल्यूम लो हो तो फिर स्विंग ट्रेड भी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि KSE 100 इंडेक्स इट्सेल्फ एज ए होल और स्टॉक्स भी बड़ी थिन रेंज में मूव करते हैं। बट जैसे ही वॉल्यूम बेहतर हो तो फिर वॉलेटिलिटी भी हो मार्केट में, तो वॉलेटिलिटी एक अच्छी स्विंग ट्रेड आपको डिफरेंट स्टॉक्स में दे देती है। बट बिलो 85 जो सा है ओजीडीसी अच्छे रेट हैं जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद है जी फैसल बैंक। बैंकिंग सेक्टर देखें, ये बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होते हैं, और टारगेट ये होता है कि इनमें फिर आप जो सा जब दिसंबर क्लोजिंग के रिजल्ट्स आए वहाँ पे जो पे आउट आए, वहाँ पे जो कैपिटल गेन मिले, जो मूवमेंट मिले, उसको आप जो सा है वो इनकैश कर सकें। ओवरऑल अगर देखें इस वक्त 22.7 पे ट्रेड कर रहा है फैसल बैंक, और अभी भी लो साइड पे है प्राइस पे। यहाँ से आप इजीली इसको 26 27 तक का टारगेट तो कर सकते हैं। बट अगेन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, अगर आप कोई फैसल बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो डिप पे इसको 22 से नीचे बाई करे तो वो ज़्यादा बेहतर है, और फिर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको रिस्क मिनिमम है और थोड़े से अच्छे गेन की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। आप इजीली इसको 25 26 का टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी एंग्रो पॉलीमर, वेरी गुड स्टॉक, बट काफ़ी डाउन साइड पे जो सा इस वक्त अवेलेबल है, बड़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। अच्छा स्टॉक है, अच्छा पे आउट देता है। जो लेवल्स हैं इसके 50 बिलो अच्छी प्राइस है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर हाई साइड पे बाएंगे तो यहाँ पे आप 50 बिलो इसको बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। फ्राइडे को इसका रिज़ल्ट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को ही अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि फ्राइडे को तो अब हॉलीडे आ चुकी है। रिज़ल्ट से एक्सपेक्टेशन अभी के लिए तो पे आउट की तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओवरऑल जोन सा है रिज़ल्ट वाले दिन अगर आपको पता है कि रिज़ल्ट थोड़ा सा बेहतर आए तो स्टॉक में कुछ बेहतर मूवमेंट रहती है, अदरवाइज़ वो फिर एक डिप लेता है। सो अभी के लिए अगेन ऐसे स्टॉक जो है क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होते हैं, तो रिज़ल्ट का थोड़ा सा वेट कर लें, और 50 बिलो अगर आपको मिलता है फर्दर डिप पे तो वहाँ पे आप बिल्कुल इसको एवरेज कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें पूरा पोटेंशियल है कि दोबारा आपको बहुत अच्छा गेन दे देगा, और यहाँ से 60-70 की प्राइस बिल्कुल अचीवेबल है। थोड़ी सी मार्केट की स्टेबिलिटी और ओवरऑल इकनॉमिक कंडीशन बेहतर होने की ज़रूरत है। उसके बाद है जी फाइनल वन द ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। इस वक्त 22.57 पे इसकी क्लोजिंग आई, आज अच्छी मूवमेंट दी इसने। अगर आप इसकी 1 ईयर रेंज देखें तो इसका जो लो था वो 18.2 था, और जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 27.5 थी। सो जिन दोस्तों ने इसको 20 बिलो या 20 पे बाय किया हुआ है वो भी होल्ड करें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। अभी के लिए आप 21.5 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इस प्राइस रेंज पे। कल के लिए तो इसको आप अभी फ़िलहाल टारगेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर फर्दर डिप पे ये 22 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अच्छी ग्रोथ है, बट मार्केट की वजह से जो सा है ये ज़रा डाउन साइड पे है। मीट के वाले से एक्सपोर्ट में भी अच्छा पोटेंशियल है पाकिस्तान की कंपनीज़ के लिए, और उसका बेनिफिट भी इसको जाता है। बट इसकी जो प्राइस रेंज है, जो बाइंग लेवल्स प्रेजेंट सिनेरियो में, वो एटलीस्ट 21 से नीचे जिन दोस्तों ने बाय किया है दैट वाज गुड बाय। अभी इस रेट पर बाय करना थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा वेट कर लें, और 22 से नीचे तो देन इट विल बी अ बेटर ट्रेड। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने जितने आज टॉप ट्रेडेड वॉल्यूम्स के स्टॉक्स थे उनको डिस्कस किया। प्लस कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो थोड़ा सा एहतियात, बट एट द सेम टाइम जो स्टॉक जो प्राइस रेंज हम डिफरेंट स्टॉक की डिस्कस करते हैं उस रेंज में आते हैं।
तो वहाँ पर आप उनको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में चीज़ें इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेहतर होनी है। और अगर आईएमएफ की तरफ से अच्छी न्यूज़ आती है तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो उसमें फिर जितनी भी रिकवरी आएगी, जितना भी गेन आएगा, उसको टाइमली इनकैश करना जो है सब बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, तो फिर एक अच्छी मूवमेंट हम मार्केट में देख सकते हैं। बाकी ये लॉन्ग वीकेंड है, तो इसके दौरान जिस तरह की न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने टारगेट करना है, हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।